और अनंतपुर बिहार का पहला गांव है जहां हर वर्ष मशरूम की खेती होती है और पूरे वर्ष मशरूम की खेती यहां पर की जाती है। आज पूरे जिले में इसका रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। मशरूम लेडी के नाम से मशहूर अनीता देवी यहां की पहचान बन गई है। यहां का मशरूम पूरे देश भर में भेजा जाता है। एयर कंडीशनर यूनिट लगाकर यहाँ के लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। यहाँ सालों भर ऑयस्टर का उत्पादन किया जाता है। अनीता देवी की माने तो सीजन यानी अक्टूबर से अप्रैल तक रोज जिले में करीब 1000 किलो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन होता है। लोग इसे मशरूम गांव के रूप में भी जानते हैं। अनीता देवी बताती हैं कि मशरूम का पकौड़ा, अचार और पाउडर तैयार किया जाता है। सुखौता तैयार कर इसे पूरे वर्ष बेचा जाता है। खासियत यह है कि इसे घर में 1 साल तक रखा जा सकता है। कच्चे के मुकाबले इसमें 20% अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। यहाँ पर अनीता मशरूम स्पॉन लैब में बीजों की मांग सूबे के कई जिलों में देखने को मिलती है। 1 किलो से शुरू किया था, 1 किलो बीज, 10 किलो भूसा। शुरुआत जब हमने की थी तो उस समय हमारे पास जगह कम भी था। शुरू घर में जहाँ रहते थे वहीं करते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। आज हमारे पास 120 किलो भूसा प्रतिदिन लगाते हैं। हम अपने किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 1 किलो बीज, 10 किलो भूसा, 1 ड्रम फॉर्मलिन बवास्टिन, अगर जिनको फॉर्मलिन बवास्टिन की ज़रूरत ना हो वो गर्म पानी विधि से भी कर सकते हैं। हमारी मशरूम फुल्ली जैविक है और जैविक विधि से करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको किसी प्रकार का केमिकल कोई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 किलो से शुरू किया था, 1 किलो बीज, 10 किलो भूसा। शुरुआत जब हमने की थी तो उस समय हमारे पास जगह कम भी था। शुरू घर में जहाँ रहते थे वहीं करते थे, फिर धीरे धीरे। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में महिला की उसी के घर में हत्या कर दी गई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में अपराधी किराएदार बनकर महिला के घर में पहुंचे थे और फिर महिला जब उन्हें मकान दिखाने लगी, इसी दौरान महिला की हत्या कर दी जाती है। अपराधियों ने महिला की बेटी की भी हत्या की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गई। महिला की बेटी पेशे से रिसर्च स्कॉलर है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फिलहाल काम कर रही है। पटना पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है। लड़के आए, बोले कि मकान में किराया लेना है। तब मेरी मम्मी मेरी मौसी से बात कर रही थी, तो मम्मी को बताया मैंने कि किराया देखने के लिए आए। तो मम्मी दिखाने ले करके गई। तब तक हम मम्मी ही से बात कर रहे थे। फिर नीचे लड़का आया है, बोल रहा है आपकी मम्मी बुला रही। ताला लगाए हैं, हमारा भी गला घोटने का कोशिश किया। ऊपर गए तो देखे कि मम्मी बेहोश पड़ी है, उसकी मतलब सुध बुध खो गई है। फिर बहन को फ़ोन किए, जो छोटी बहन है मनीषा, वो बोली एम्बुलेंस को कॉल करो, तो एम्बुलेंस को कॉल की। फिर पड़ोसी सब बहुत इकट्ठा हो गए, वो बोले पानी डाल के देखो, हो सकता है होश में आ जाए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उस पड़ोसी लोग बोले कि पुलिस को कॉल करो, तो फिर मैंने पुलिस को कॉल किया है। यही हुआ है। कितने बजे घटना है? 4:30 बजे की। 4:32 में मैंने फ़ोन काटा है अपनी मौसी का। कितने की संख्या में लोग थे? 3 लड़के थे। एक लड़का थोड़ा नाटा था, काला था, और 2 लंबे काले लड़के थे। उसकी पहचानते किसी को? एक काले लड़के को हम शायद देखें, वो पहले भी मकान मांगने आया है। आउट ऑफ रिवेंज हमको लगता है कोई गलत काम किया है, वही कर दिया। हम खुद अभी एक रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, AN कॉलेज से। मेरी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह सब यहीं से हुई है, पटना से ही। एक छोटी बहन है, वो गुड़गांव में रहती है, दिल्ली में, अभी आ नहीं पाई है। कल सुबह 8 बजे तक वो आएगी। आज दिनांक 30 जून 2024 को पाटलिपुत्रा थाना को नेहरू नगर क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की टीम वहां तुरंत पहुंची और उसने कार्रवाई प्रारंभ की। मृतिका की बेटी के द्वारा बताया गया है कि 3 व्यक्ति। और आज 1 जुलाई से पूरे देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद इसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मजबूती मिलेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। नवादा SP अमरीश राहुल ने बताया कि कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नए कानून में दुष्कर्म की धारा 63 होगी, जबकि गैंगरेप की धारा 70 हो जाएगी। वहीं हत्या के लिए अब धारा 302 की जगह धारा 101 लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर नया कानून बनाया है। कुल 41 अपराध की सजा को पहले से बढ़ा दिया गया है। वहीं 82 अपराधों में जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद 45 दिनों के भीतर अब फैसले आएंगे। पहली सुनवाई के 2 महीने के भीतर आरोप भी तय किए जाएंगे।
उसी समय हर थाने में, इवन नवादा जिले के हर थाने में ये पब्लिक जागरूकता कार्यक्रम जो है ये कराया जा रहा है। आज से 3 नए आपराधिक कानून, इससे पहले मेजर एक्ट कहते थे, उसको लागू कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस डिपार्टमेंट, अभियोजन, जुडिशरी, सिविल डिपार्टमेंट, इन सब की ट्रेनिंग तो पूर्व में की जा चुकी है, कराई जा चुकी है बृहद स्तर पर। लेकिन एक पब्लिक जागरूकता कार्यक्रम पहले नहीं चलाया गया था। इवन दो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, बिहार पुलिस के वेबसाइट के माध्यम से, नवादा पुलिस के वेबसाइट एवं ट्विटर एवं फेसबुक के माध्यम से हमारे द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन यह ज़रूरत महसूस की गई कि एक बार महिलाओं को बुलाकर, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, पत्रकारों को बुलाकर, युवकों को बुलाकर इस कानून के बारे में सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, उनको सूचित किया जाए। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।